हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल महक साहू विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो क्लास है गणतंत्र दिवस से संबंधित है। तो गणतंत्र दिवस संबंधित महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो देखिए, जो 15 अगस्त मनाया जाता है वो होता है स्वतंत्रता दिवस। क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। नेक्स्ट हमारे पास दिया है ऑप्शन बी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी दिया है 2 अक्टूबर, जो गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर मतलब मनाया जाता है, उस दिन गांधी जयंती होती है। ऑप्शन डी हमारा 14 नवंबर। 14 नवंबर को आपको पता है बाल दिवस मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 26 जनवरी को क्या है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें दिया है कि 26 जनवरी को मनाया जाता, और इस दिन क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसके रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। चलिए आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न ये है कि गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं। भारत की स्वतंत्रता का दिन है, या फिर ऑप्शन बी भारत का संविधान लागू होने के लिए, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन डी भारत की स्थापना दिवस। देखिए, जो भारत की स्वतंत्रता है ये भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है यानी 26 जनवरी को, तो उसका महत्व क्यों क्या होता है? उसका महत्व होता है कि भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन, उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को हुआ था, तो उसी उसी रूप में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका महत्व यही है। ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, इसमें दिया है ना कि भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन। ठीक है, व्याख्या हमारे पास क्या है कि गणतंत्र दिवस भारत के संविधान लागू होने पे मतलब संविधान लागू हुआ था इसलिए मनाया जाए, और देश की गणराज्य होना मतलब देश जो था गणराज्य बनने की वर्षगांठ के रूप में ये 26 जनवरी मनाई जाती है, यानी उस दिन ये संविधान भी लागू हुआ था। चलिए ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। क्वेश्चन थर्ड क्या है कि गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होती? चार ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अधिकतर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि गणतंत्र दिवस है वो परेड कहाँ होती है। तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, ऑप्शन बी शांति पथ पर, ऑप्शन सी शौर्य पथ पर, ऑप्शन डी वीर पथ पर। तो देखिए, जो गणतंत्र परेड है मतलब गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है वो होती है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। ये दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है इस पर होता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस रोड परेड होता है इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन फोर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन होता है। तो गणतंत्र दिवस जब जो 26 जनवरी को मनाई जाती है तो इसका जो मुख्य अतिथि होता है तो कौन होता है? चार ऑप्शन आपके पास दिया है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत के, या फिर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी दिया है सेना प्रमुख। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों सही है? देखिए, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उसके मुख्य अतिथि कौन होते हैं? विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा क्या है? क्वेश्चन फिफ्थ ये है कि गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्रपति जो झंडा जिन्होंने फहराया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर,
तो किसने फहराया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है ये प्रथम क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम बार इन्होंने प्रथम बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराए थे। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ दिया भी है व्याख्या में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि गणतंत्र दिवस का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाना, भारत के संविधान का सम्मान, भारत की संस्कृति का प्रदर्शन या फिर भारत की सेना का सम्मान। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हमें फंसाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप समझिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गणतंत्र दिवस का उद्देश्य क्या है? मतलब अभी महत्व मैंने बताया, क्या महत्व था कि उस दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन अब पूछा है उद्देश्य। तो करेक्ट आंसर ये है कि भारत के संविधान का जो सम्मान है, मतलब भारत को जो संविधान सम्मान करना था, इसीलिए इसका उद्देश्य क्या है कि भारत का संविधान का सम्मान करना। तो ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 7 है कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, पद्म पुरस्कार या फिर है वीरता का पुरस्कार या फिर सभी। देखिए जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं पुरस्कार, तो ये सभी हैं। कौन कौन से? ये चारों, मतलब तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि जो गणतंत्र दिवस का भारत रत्न, पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं कब? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस तारीख क्यों चुनी गई? मतलब जो गणतंत्र दिवस है उसकी तारीख जो है क्यों चुनी गई? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं कि भारत की स्वतंत्रता के दिन, ठीक है, भारत जो है उसकी स्वतंत्रता का दिन था इसलिए चुनी गई, या फिर भारत का संविधान लागू होने वाला दिन था, या फिर राष्ट्रीय दिवस था, या भारत की स्थापना दिवस थे। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? 8 नंबर का जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर जैसे कि मैंने बताया, संविधान, भारत के जो संविधान के लागू होने के दिन पे ये इसलिए तारीख चुनी गई थी। क्या है? 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि गणतंत्र दिवस पर क्या किया जाता है? मतलब जो गणतंत्र दिवस हमारा है उस पर हम क्या करते हैं? 4 ऑप्शन दिए। देखिए हम लोग झंडा फहराते हैं, ये भी कह सकते हैं, और परेड भी करते हैं, और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, भरतनाट्यम और बहुत सारे नृत्य, ड्रामा और संस्कृत से जुड़ी ये सारे हम कार्यक्रम उस पर करते हैं। मतलब इसमें क्या है? तीनों करते हैं, यानी हम ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम सभी करते हैं। तो ऑप्शन डी। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो गणतंत्र दिवस उस पर हम झंडा फहराते हैं, क्या है? झंडा फहराना, परेड करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना। तो ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है? तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है? तो ये संविधान का सम्मान करना ही गणतंत्र दिवस का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा गीत गाया जाता है? जनगण मन, यानी ये क्या है? राष्ट्रगान है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा, और सभी। क्या है? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जनगण मन राष्ट्रगान थी तो गाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा समारोह होता है? झंडा फहराना, परेड करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, सभी। तो बेझिझक आप लगा दीजिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस में ये सारी चीज़ें होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। परेड भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, सांस्कृतिक, और झंडा भी फहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है? क्या है इसका मतलब? भारत के संविधान इतिहास, भारत का स्वतंत्रता का इतिहास, भारत का संस्कृति का इतिहास, ये भारत की सेना का इतिहास। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये हमारा बताता है
गणतंत्र दिवस का जो इतिहास है, ये इतिहास क्या है, तो ये भारत के संविधान का इतिहास है। इससे हमें इतिहास पता चलता है। गणतंत्र दिवस का इतिहास यही है। ठीक है, ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 14 है सॉरी, कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो सभी दिया जाता है। मतलब भारत रत्न भी दिया जाता है, पद्म पुरस्कार दिया जाता है और वीरता का पुरस्कार भी दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन की ओर चलते हैं 15 नंबर पे 15, कि गणतंत्र दिवस की तारीख क्या है। ये क्वेश्चन आपके पे छोड़ दूं कि बता दूं? तो 15 अगस्त पे क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 14 नवंबर को बाल दिवस। तो बचा क्या? 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन डी, महत्व क्या है गणतंत्र दिवस का? तो आपको मैंने बताया भारत का संविधान का सम्मान करना महत्व है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? जनगण मन गाया जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या हमारा, गणतंत्र दिवस पर कौन सा गीत गाया जाता है? जनगण मन गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, गणतंत्र दिवस का कौन सा समारोह होता है? तो सभी होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, परेड भी होता है, झंडा भी होता है, मतलब ये सभी। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है? तो ये संविधान का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 20, गणतंत्र दिवस कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सभी पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि भारत रत्न में पद्म भूषण, पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार तीनों दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इसकी तारीख क्या है गणतंत्र दिवस की? तो 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 22, गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है? ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है? तो संविधान का सम्मान करना इसका महत्व है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी थ्योरी में आने वाली है। डिस्क्रिप्शन आपको मैं दे दूँगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जो थ्योरी वाली क्लास आने वाली है एकदम फुल डिटेल के साथ आपको मिलेगी कि स्वतंत्रता इसके इतिहास क्या है और बहुत सारे रीज़न क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। उस लिंक में आप क्लिक करते ही आपको वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।